इस अवसर पर बताना चाहूंगा, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से जब से उनने 2023 की सरकार बनवाई थी, जब कहा था कि यहाँ डबल इंजन की सरकार बनना चाहिए, हमारी सरकार हमारे पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान के बाद उनने जब मुझे ये जवाबदारी दी तो हमारे राज्य को विकसित दिशा में बढ़ने के लिए एक बनी बनाई नींव मिली। और यशस्वी प्रधानमंत्री ने कहा ये आने वाले 5 साल स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाने के लिए है और हम उस दिशा में लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हमें इस बात का आनंद है। जब स्वर्णिम मध्य प्रदेश की बात करेंगे तो कौन सा विकास का काम छूटेगा? कोई विकास का काम छूटने वाला नहीं है। इसलिए अनिल जी, आपने क्या क्या मांगा है? मैंने आपसे कहा कि अभी तो मैं 50,000 करोड़ की केन बेतवा दोनों मिला के राज्यों के लिए 1 लाख करोड़ होता है। माननीय मोदी जी के माध्यम से 90,000 करोड़ की। आपको यह आश्वासन देना चाहूंगा, आपके निवाड़ी जिले के अंदर पानी के आधार पर हर खेत को पानी मिलेगा और हर आदमी के पीने की प्यास बुझेगी। कोई क्षेत्र खाली रहने वाला नहीं है। एक एक गांव, एक एक रकबे तक पानी। तो क्या कहा है, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। हमारे लिए रहीमदास जी ने आज से 300 साल पहले दोहा बना के गए हैं। पानी के बिना कैसी कल्पना कर सकते हैं? ये बुंदेलखंड की धरती किसी बात में कम नहीं है। बुंदेलखंड के लोगों से मैं एक ही हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहूंगा, आप अपने कोई पैसे की आवश्यकता साल 2 साल में पड़े, कोई ब्याह शादी बड़ी बड़ाई करने हो तो ब्याह शादी बड़ी मत करना, खर्चे को कम करना। क्यों? क्योंकि आप खर्चे करने में फिर अपनी जमीन बेचते हो। अनावश्यक खर्चा करते हुए आप कर्जे से बचना। कोई कारण से जरूरत पड़े तो गहने बेच देना, मकान बेच देना, लेकिन अपनी खेती की जमीन मत बेचना। ये खेती से आपका जीवन बदलने वाला है। बदलते समय में हमको इस दिशा में विचार करना पड़ेगा। आपकी 1 बीघा, 2 बीघा, 2 एकड़, 4 एकड़ जमीन ये पंजाब और हरियाणा को मात करने वाली है, ये मैं बताना चाहता हूं। जब पानी मिल जाए खेती को, प्यासे को पानी मिल जाए तो उसको जिंदगानी मिल जाती, और खेत को पानी मिल जाए तो वो जवानी मिल जाती है। खेत में पानी मिल जाए तो फसल के लिए अमृत समान वरदान है। वो क्या बचता है? हम सब खेती किसानी वाले लोग हैं। हम किसी की भैंस बकरी चुराने नहीं जा सकते, लेकिन अपने खेत पे खेती करना अच्छे से जानते हैं। इसलिए खेती किसानी के लिए बिजली पर्याप्त रूप से हमारे प्रदेश में है, और अब पानी भी मिलेगा तो खेती के आधार पर क्षेत्र की तकदीर बदलेगी। इस बात का निमंत्रण देने में आया हूं। स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी ने एक स्वप्न देखा था कि ये नदी जोड़ो अभियान होना चाहिए, और ये 2003-4 की बात थी। जब उनने बात कही तो कई सारे लोग, पता नहीं क्या हो जाता, मैं तो कांग्रेस के मित्रों से भी बोलता हूं कि कभी तो अच्छी बात करा करो, कोई खराब बात हो तो विरोध कर दो, लेकिन नदी से नदी जोड़ो के मामले में कहा अटल जी ने कि एक नदी में बाढ़ आ रही और दूसरी नदी सूखी है, अरे दोनों को मिला दो तो दोनों क्षेत्र में पानी पहुंच जाएगा, अन्यथा बाढ़ वाला पानी तो समुद्र तक जाने ही वाला धीरे धीरे, उसमें कोई क्या बिगाड़ेगा। लेकिन बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है, ऐसी कल्पना तो वो करते नहीं है, और की गई कल्पना की भी हंसी उड़ाते हैं। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट 20 साल लग गए इस बात को। जो 2004-5 में आती वो 2024 में भूमि पूजन हो रहा है। लेकिन कोई बात नहीं, भगवान सब देखता है। राजा राम आखिर हमारे बीच है, उनका आशीर्वाद मिला, और इसी 25 तारीख को
स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी के जयंती के दिन धूमधाम से प्रधानमंत्री भूमि पूजन करेंगे और पूरे नए काम की शुरुआत होगी।